चीमा साहब, 6 रोज़ पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शौकत तरीन साहब भी आपके साथ मौजूद थे। चीनी 90 रुपये, आटा 55 रुपये किलो अगले रोज़ से मिलना था। अभी तक तो वो कहीं मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों हुकूमत अपने अहकामात पर इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही चीमा साहब? अगर आप मेरा क्लिप निकालें तो उसमें एक करेक्शन आपकी हो जाएगी। मैंने कहा था कि आटा 55 रुपये और चीनी 90 रुपये किलो हो जाएगी। ये दो बातें मैंने की थी। उसमें आटे का मैंने कहा था कि जल्दी हो जाएगा और चीनी का थोड़ा मैंने टाइम मांगा था। आटा जो आज की डेट में ये है 57 रुपये है जी, 57.5 रुपये जी। ये आया है तकरीबन यूकेन से के 62 रुपये से, 63 रुपये से। ये 63 रुपये से वापस 57 पे आ गया। ये 55 रुपये में आ जाएगा विद इन 2 डेज़ जी। 2 में आए, 3 में आए, ये आ जाएगा। क्योंकि सप्लाई गंदम की हमने शुरू की थी तो उसमें फ्लोर मिलों ने एक अलामती सी हड़ताल करके, क्योंकि उनके पास गंदम पड़ी हुई है काफ़ी सारी, उनका दिल करता था कि गवर्नमेंट सप्लाई लेट शुरू करे और हम महंगी बेचें। लेकिन चूँकि एक हमारा ये था कि हम गंदम आटे का रेट तब फिक्स कर सकते हैं जब गंदम सप्लाई हो दें। लिहाजा हमने 1950 रुपये में जब गंदम की सप्लाई शुरू की तो उसके साथ ही आटे का रेट 1100 रुपये फिक्स किया, जो 55 रुपये किलो बनता है। लिहाजा जब किया है तो वो अब कल का जो रेट आज मेरा उससे भी कम होगा। कल का रेट था पूरे पंजाब का 1151 रुपये। 1151 का मतलब ये है, ये एवरेज बनता था रेट। उसमें सारे पिंडी और इस्लामाबाद में थोड़ा ज़्यादा था, बाकी जगह पे इससे भी कम था, वो 1125 रुपये के लगभग था। मतलब ये कि 56 और 57 रुपये के बीच कहीं आटा है, जो कि आपको कल सुबह तक या परसों तक 55 रुपये हो जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात आ गई जी इसकी, आप कह लें कि चीनी की। चीनी हमने 99 रुपये 75 पैसे इसका रेट रखा है। इसके लिए हम सप्लाई कर रहे हैं। लिहाजा ये आप कह लें कि हमारी जो उठना शुरू होगी वो मे बी यू कैन से कि कोई मंडे शुरू हो जाएगी और जो मार्केटों में पहुंच जाएगी 5 से पहले पहुंच जाएगी। 5 तारीख से हम डीसी साहबान, एसी साहबान और बाकी भी शुगर डीलर एसोसिएशन जो है, जितने भी शुगर डीलर हैं उनको हम इस हिसाब से देंगे कि आगे 90 रुपये किलो बेचेंगे वो जी। ठीक है, वो चीनी हमारे पास मौजूद है। हमारे पास 5,63,000 शुगर मिलों में मौजूद है और हमारे पास 2 लाख टन जो है गंदम अपने चीनी हमने इंपोर्ट भी कर लिया है। 50,000 टन हम दे रहे हैं सिंध को, KPK को, और 1.5 लाख टन दे रहे हैं पंजाब को। जहाँ से यहाँ पे जिसने भी उठानी है सूबे वो उठाते हैं। इसमें जो आप कह लें कि सब्सिडी है, उसकी आधी सब्सिडी मरकज़ दे रहा है, आधी जो सूबे दे रहे हैं जी डेफिनेटली इसमें। अच्छा चीमा साहब, ये अभी आपने जो 55 रुपये, अभी 57 रुपये आपने आटे की कीमत की बात बताई है, ये 57 रुपये भी ये किधर मिल रहा है? कराची में, या हम सिंध की बात करते हैं, यहाँ पर आटा इस वक्त 80 रुपये किलो है। 76 रुपये होलसेल रेट है, रिटेल में 80 रुपये मिल रहा है। ये 57 रुपये आप जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पंजाब के किसी मखसूस शहर की बात कर रहे हैं या पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब की एवरेज की बात कर रहा हूँ। पंजाब की एवरेज की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एवरेज आती है जी। एवरेज में थोड़ा सा रेट परसों कल जो मेरी डिटेल से बात हुई पंजाब के आप कह लें इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट से और हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से और फूड सिक्योरिटी में बड़ी डिटेल से सारे शहरों की चीफ सेक्रेटरी भी और बाकी से बात हुई। कल का रेट जो पंजाब का था 1151 रुपये 20 kg बैग का था जी। 1151 का मतलब 57 रुपये हो गया। और उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इशू रह गया हमारा ये पिंडी और इस्लामाबाद में, ये भी कम हो जाएगा। सो बेसिकली आप कह लें तो हम कर रहे हैं कि आज कोई 57 से आज कम हो गया होगा और सुबह तक और कम हो जाएगा, क्योंकि हम 55 का दे रहे हैं। लिहाजा 55 का बिकना है जी इसने। ठीक है, और ये मुझे पता नहीं कि उनकी रिलीज शुरू हुई है कि नहीं। रिलीज पंजाब में भी शुरू हो गई है और रिलीज KP भी शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन जमशेद साहब 2018 में जब आपकी हुकूमत आई थी उस वक्त तो ये कीमत 35 रुपये थी। अब ये जो 20 रुपये इजाफी पंजाब लोग अदा कर रहे हैं, ये 20 रुपये का इजाफा हुआ क्यों? ये 55 में अब भी 35 से 20 रुपये ज्यादा है 2018 में जिस रेट पर आपको मिला था। नहीं, 2018 में जब हमें मिला था तो 38 रुपये इसका रेट था और हमारे से आने वाले सब को पहले जब पहलों का हुकूमत मिली थी तो 19 रुपये का किलो था जी। ये आप इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट निकालना कि पहले कितने का था। 19 रुपये का मिल रहा था। 19 रुपये से जब हमारे हाथ में स्टिक आई तो 38 रुपये पे आई थी जी। ठीक है, और हम इसको 55 रुपये पे आगे देंगे जी स्टिक को। और इसमें स्टिक और उसमें भी एक गलती थी, मैं आपको बता दूँ, जिसकी वजह से पंजाब फूड डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा मकरूज़ हुआ कि ये सारे पाकिस्तान को सब्सिडी देने की कोशिश कर रहे थे। हम सब्सिडी देंगे पूरे आप कह लें कि 12.5 मिलियन 1.25 करोड़ घरों को। 1.25 करोड़ घरों का मतलब है कि जो तकरीबन 8 से 9 करोड़ की आबादी को ये जो रेट 55 रुपये में बता रहा हूँ, 55 रुपये पे हम सब्सिडी देंगे। हम इनको आटा देंगे 43 रुपीज़ का।
43 रुपीज़ का आटा देंगे, इसी तरह चीनी पे देंगे, इसी तरह घी पे देंगे और इसी तरह दालों पे देंगे। 4 प्रोडक्ट्स पे हम 1.25 करोड़ घरों को यानी 8 से 9 करोड़ लोगों को जमशेद साहब, आप ये कह रहे हैं कि माजी की हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सब्सिडी देती थी, तो उस वक्त पंजाब में भी 38 रुपए किलो आटा मिलता था, सिंध में भी 38 रुपए मिलता था। अभी आप पंजाब में बता रहे हैं 57 रुपए मिल रहा है, सिंध में अभी 80 रुपए मिल रहा है। तो ये 20-22 रुपए 1 किलो पर ये फर्क क्यों आ रहा है आपकी हुकूमत में, जब माजी की हुकूमत में ये सब रेट सेम हुआ करते थे? नहीं, ये तो बेसिकली देखें, क्वेश्चन ये है कि आपने जो आवाम का पैसा है उसका बेहतर इस्तेमाल करना है। मैंने अगर मियाँ शाह साहब को आटे पे सब्सिडी देनी है, मैंने मलिक रियाज साहब को सब्सिडी देनी है, या मैंने खुद लेनी है, या तरीन साहब को देनी है, आई मीन के इस मुल्क के अमीरों को अगर मैंने सब्सिडी देनी है जो कि गरीबों का हक़ है, तो मैं ये ज़्यादती कर रहा हूँ। मैं जो देखें, मेरी हुकूमत जो कर रही है, इस बात को आप अप्रिशिएट करें, इस बात पे तनकीद ना करें। बेसिकली जिस बंदे की 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए इनकम है, उस बंदे का फूड पे जो एक्सपेंस होता है वो उस हाउस होल्ड का वो 10, 15, 20% होता है। ये इशू बेसिकली सब्सिडी का जो इशू है फूड पे, वो उन लोगों का है जिनका फूड पे खर्च हो जाता है 50 से 60%, 40, 45, 50% जिन लोगों का फूड पे खर्च हो जाता है, उन लोगों को फूड पे सब्सिडी मिलनी चाहिए। लिहाजा दूसरों को अगर कोई सब्सिडी देता है जिनके लाखों या करोड़ों या अरबों रुपए माहाना आमदन है, तो ये बेसिकली नेशनल एक्सचेकर का या आप कह लें कि कौमी वसाइल का ज़िया है। लिहाजा आप कह लें कि ये जो अप्रोच है कि आप टारगेटेड सब्सिडी दें, इस बात को आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हमें सपोर्ट चाहिए मुआशरे में, आपकी हमें सपोर्ट चाहिए, इंटेलिजेंशिया की हमें सपोर्ट चाहिए, एकेडमिया की, दानश्वरों की सपोर्ट चाहिए कि वो इस बात को रवाज दें कि इस मुल्क में जो हैव नॉट्स हैं उनको सपोर्ट मिले। वरना ये मुल्क जो है ये तो बाकायदा चरागाह है अमीरों की। इससे अच्छा मुल्क तो दुनिया में कोई भी नहीं है अमीरों के लिए, कि जो आप कह रहे हैं कि जिस चीज़ को दिल करे स्टोर करें, जिसको दिल करे होल्ड करें। ये गरीबों के लिए प्लानिंग करते करते आपको 3 साल गुजर गए ना। अब ये चीनी की कीमत की तरफ अगर हम आते हैं, ये भी आपको 2018 में 52-53 रुपए फी किलो मिली थी, या आपकी दौरे हुकूमत में 120 तक गई। अभी भी आप 90 रुपए उसकी चीनी की कीमत पर अमल दरामद को पूरे मुल्क में यकीनी नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन अगर 90 को भी हम स्टैंडर्ड कीमत तय कर लें तो 52 से 90 तक का सफ़र ये 38 रुपए इजाफी है पिछली हुकूमत के मुकाबले में अभी भी। पहली बात तो ये है कि हमें चीनी 58 रुपये में लिख लें और चेक कर लेना, दोबारा चेक करना। मैं अच्छा, चूँकि मेरा काम ही ये है, लिहाजा पहली बात है कि 58 रुपये में मिली थी। दूसरा ये कि ये जो मियाँ शहबाज शरीफ के 5 साल हैं, 5 साल में देखें कि चीनी किस किस रेट पे मिली थी। ये 120 रुपये में मिली थी और 58 रुपये में मिली, 55 रुपये में मिली, 52 रुपये में मिली। ठीक है, बेसिकली ये रेट क्या। हम आपको जो चीनी नवंबर के बाद हम देंगे 80 रुपये या 80 रुपये से कम देंगे जी। हम आपको नवंबर में जो चीनी देंगे 80 रुपये देंगे जी। ठीक है, और हमारे पास है जो पिछले साल चीनी का एक सेटबैक आया जो एक्सपोर्ट हुई, उसके बाद ये चीज़ें ख़राब हुई। उससे पहले आप कह लें कि चीनी यहाँ भी आप कह लें को 65 या 62 रुपये ही बिक रही थी। हमने एक साल चीनी 62 या 65 दी है। ये पिछला साल महंगी हुई है, अगले साल दोबारा चीनी सस्ती हो जाएगी। हम चीज़ों को इंशाल्लाह सस्ता रखेंगे जिस तरह बात हो रही है। और फिर जो अगर मैं 80 रुपये की बात कर रहा हूँ अगले साल की, या 78 रुपये की बात कर रहा हूँ, 78 या 80 रुपये की जो बात कर रहा हूँ, इसमें से सब्सिडी दी जाएगी 9 करोड़ लोगों को। ठीक है, और हमें चीनी और शहबाज शरीफ के बारे या साहब के दौर में बार बार मैं कह रहा हूँ, उनके दौर में चीनी 120 रुपये तक बिकी है, रिकॉर्ड से निकलवा के देख लें। हम महाना पिछले 5 साल का महाना, उससे 5 साल का महाना और इन 3 सालों का महाना, हम सारा डाटा ट्रैक कर रहे हैं। अगर हुआ आप तेल का भी आपकी बात को बिल्कुल यकीनी मान लेते हैं, आपकी बात पर अगर यकीन कर लें, ये 120 रुपये तक अगर गई तो वो वापस फिर आपकी कीमत को मान लेते हैं 58 रुपये तक वापस लाए। आप अपने दौरे हुकूमत में इस 58 रुपये के फिगर को दोबारा टच कर सकेंगे, वापस ला सकेंगे जिस तरह वो लाए 120 से 58 पर? नहीं, हम जी 75 और 80 के दरमियान लाएंगे जी, और इसी रेट पे मेंटेन करेंगे जी उसको। बेसिकली देखिए इसमें एक डिफरेंस क्या था, थोड़ा सोचना ज़रा। डिफरेंस उसमें यह था कि जिस वक्त आपके लिए 58 रुपये चीनी बिक्री थी, उस वक्त फार्मर से गन्ना लिया गया 120 रुपये। 120 रुपये शहबाज शरीफ साहब के मिलों ने लिया, बाकी जो शुगर इंडस्ट्री ने 135 और 145 रुपये के दरमियान लिया। ये सारी रिपोर्टें, सारी आपके इंक्वायरियाँ, सारी फिगर्स मौजूद हैं। 180 रुपये रेट था। शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा शुगर एसोसिएशन को इकट्ठा किया, उन्हें कहा कि आप गन्ना जितने का दिल करें ख़रीद लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे चीनी चाहिए 55 रुपये। उन्होंने 55 तो नहीं दी, लेकिन 58 रुपये दी उन्होंने। ठीक है, लेकिन गन्ना लिया उन्होंने 135 रुपये।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।